नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कई बातों का खास ध्यान रखना होता है। प्रॉपर्टी एक ऐसी डील होती है जिसमें धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी हमेशा भरोसेमंद व्यक्तियों से ही खरीदना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी जमीन या फिर प्रॉपर्टी का असली मालिक एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेच देता है। हैरानी की बात यह है कि वह अपनी किसी प्रॉपर्टी को जितनी बार बेचता है उतनी बार उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है। ऐसे में जो लोग इस ठगी का शिकार होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति में दाखिल खारिज से जुड़े नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। इससे आप अनचाही मुसीबत से बच सकते हैं। नियमों के मुताबिक किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी को खरीदने के वक्त उसका दाखिल खारिज करना बहुत जरूरी है। दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जो सारे रिकॉर्ड में आपके द्वारा खरीदी गई जमीन को आपके नाम पर ट्रांसफर करता है। दाखिल खारिज कराने के बाद ही आपको कानूनी रूप से उस जमीन या फिर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलता है। धोखाधड़ी के मामले में ज्यादातर दाखिल खारिज से जुड़े मामले ही सामने आते हैं। दरअसल लोग जमीन खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्री तो करा लेते हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। ऐसे में उस जमीन का मालिक उसे कई लोगों को बेच देता है। ऐसे में दाखिल खारिज कराने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यदि आप अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करा लेते हैं, इसके बाद भी उसका पुराना मालिक उसे बेच देता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में आपका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। दाखिल खारिज होने के और भी कई फायदे हैं। यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराया है और भविष्य में सरकार को किसी प्रोजेक्ट के तहत उसका अधिग्रहण करना है, तो आपको जमीन के एवज में कोई मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान के बाद सरकारी राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हुआ रहता है। जिस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं होता, उस प्रॉपर्टी के एवज में आप किसी बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की जमीन खरीदते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि न सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना जरूरी है, उस जमीन का दाखिल खारिज कराना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तभी आपका उस प्रॉपर्टी या फिर उस पूरी जमीन पर मालिकाना हक होता है और साथ ही साथ उस जमीन या फिर प्रॉपर्टी का पुराना मालिक दोबारा उसे किसी दूसरे को नहीं बेच सकता। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।